सभी को बेटा ढेर सारा प्यार। सभी अपनी पेपरों की तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से और अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा। तो बेटा आज नई क्लास में एक बार फिर आपका नया क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये थोड़े से शॉर्ट है बेटा। एक क्लास में हम 2 क्वेश्चन करेंगे। पिछली क्लास में भी हमने 3rd और 4th क्वेश्चन किया था। इस क्लास में आज हम 5th और 6th क्वेश्चन करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक सहायता क्या है। एक प्राथमिक सहायता के कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 और 18 में बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। प्राथमिक सहायता का अर्थ किसी रोगी के होने या चोट लगने पर किसी प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो तुरंत सीमित उपचार दिया जाता है उसे प्राथमिक सहायता या फर्स्ट एड कहते हैं। यानी अगर किसी को चोट लगती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, बीमार व्यक्ति है, और उसको जो स्टार्टिंग में दी जाने वाली सहायता है वही प्राथमिक सहायता है। ये हमने बार बार हर एक क्वेश्चन में पढ़ा। यह अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा कम से कम साधनों में किया गया सरल और तत्काल उपचार, यानी सरल भी है और तत्काल है, यानी तुरंत दिए जाने वाला उपचार है। कभी कभी यह जीवन का रक्षक भी सिद्ध होता है, यानी यह जीवन का रक्षा भी सिद्ध होता है। अतः प्राथमिक सहायता का तात्पर्य उस सहायता से है जो रोगी और जख्मी को चोट लगने या अथवा किसी अन्य दुर्घटना के कारण डॉक्टर के आने के पूर्व दी जाती है, यानी डॉक्टर के आने से पहले जो सहायता या चिकित्सा दी जाती है। प्राथमिक सहायता के जो कर्तव्य हैं वो क्या क्या हैं। प्राथमिक सहायता को आवश्यकता अनुसार घायल को रोग निदान करना चाहिए, यानी जो रोगी है उसका जो रोग है उससे उसे निजात दिलानी चाहिए, उसको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट देना चाहिए। नंबर 2, आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि घायल को कितने, कैसी और कहाँ तक की सहायता दी जाए, यानी कि जो व्यक्ति घायल है वो किस अवस्था में, उसको कितनी और कैसे क्या सहायता दी जाए, ये भी उसका एक कर्तव्य है। उसको घायल को पूरी देखभाल की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, यानी उसको पूरा ध्यान देना चाहिए घायल की तरफ। प्राथमिक सहायता घायल के शरीरगत चिन्हों जैसे सूजन आदि की उसकी ज्ञानेंद्रियों को पहचानना चाहिए और उचित सहायता देनी चाहिए कि सूजन आई है, जख्म से खून नहीं बह रहा है, इस तरह से उसको ध्यान देना चाहिए। नंबर 6 पॉइंट है क्या हुआ, इसके बारे में समझाने के लिए प्राथमिक सहायता को स्थिति को जल्दी और शांति से मूल्यांकन करना चाहिए, यानी जल्दी और अच्छी स्थिति से इसका मूल्यांकन करना चाहिए। यदि आप स्थिति को सुरक्षित करने में असमर्थ है तो आपातकालीन सहायता करनी चाहिए, यानी काफ़ी गंभीर समस्या है तो आपातकालीन जो सेवाएं होती हैं सरकार द्वारा, जैसे एम्बुलेंस वगैरह है, उनको बुलानी चाहिए। प्राथमिक सहायता को स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए ताकि संक्रमण से बचा जा सके, यानी जो नियम है उसी के अनुसार होना चाहिए, नहीं तो फिर रोगी को दूसरे रोग जैसे संक्रमण न बचन, जैसे चोट लगी तो टेटनस वगैरह का टीका लगवा देना चाहिए तुरंत।
प्राथमिक सहायता को सर्वप्रथम स्वयं को खतरे से सुरक्षित रखना चाहिए, किसी भी जोखिम का कार्य नहीं करना चाहिए। यानी पहले अपने आप को भी सुरक्षित रखें, कोई ऐसा जोखिम का कार्य ना करें कि पहले तो वो घायल व्यक्ति है और उसके साथ साथ कुछ हम भी इस तरह की चोट वगैरह ना लगा लें कि हम उसकी सहायता करने के बजाय कोई तीसरा व्यक्ति हमारी सहायता करे। प्राथमिक सहायता देने समय विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का सामना करके बड़ी हिम्मत से काम करना चाहिए। यदि प्राथमिक सहायता की हिम्मत हार जाए तो जख्मी या रोगी की हालत बिगड़ जाती है, तो उसे जख्मी की हालत देखते हुए कभी नहीं घबराना चाहिए। यानी काफ़ी जख्मी हो जाते हैं और सहायता के दौरान उसके जख्म या घाव को देखकर घबरा जाते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्राथमिक सहायता को कभी भी अपने आप को डॉक्टर नहीं समझना चाहिए, अपितु उसे जख्मी या रोगी को डॉक्टर की आने या डॉक्टर तक पहुंचाने की अपेक्षा प्राथमिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर की वेट ना करें, जो भी ट्रीटमेंट आप लोगों को आता है उस तरह से डॉक्टर के आने से पहले या डॉक्टर के पास जाने से पहले उसे प्राथमिक सहायता देनी चाहिए। ये तो था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, रगड़ खरोंच क्या है, इसके कारण, बचाव और उपचार के इलाज लिखें। ये खरोंच से क्या कारण है, लक्षण, उपचार और उपायों का वर्णन कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी डिस्कस करते हैं। रगड़ त्वचा की चोट है। प्राय रगड़ एक मामूली चोट होती है, लेकिन कभी कभी यह गंभीर भी साबित हो जाती है। आपने देखा होगा रगड़ लग जाती है, सभी बच्चे इससे सहमत होंगे। हम खेलते वक्त हैं या कोई भी कार्य करते वक्त हमारे शरीर किसी कठोर वस्तु से अगर साथ खिसक जाता है तो उसे वहाँ पर रगड़ लग जाती है। अगर रगड़ चोटग्रस्त अक्षेत्र विस्तृत हो जाए तो बाहरी कीटाणु हमला कर सकते हो, स्थिति भयानक हो सकती है। यानी रगड़ लगी और जो बाहर में वायु में जो कीटाणु होते हैं वो अगर हमारे शरीर में हमला कर देते हैं तो वो काफ़ी गंभीर हो सकती है। कारण क्या क्या है रगड़ लगने के? नंबर 1 है कठोर धरातल पर गिर जाना, यानी जमीन जो खेलते वक्त कठोर होती है उस पर गिरना। कपड़ों में रगड़ पैदा करने वाले तंतुओं के कारण, यानी कपड़ा भी ऐसा होता है जिसमें रगड़ लगने के हमें चांस बहुत होते हैं। जूतों पर पैरों में सही प्रकार फिट न आना, यानी हम टाइट जूते पहन लेते हैं जो हमारे पाँव में फिट नहीं आते। हेलमेट और कंधों के पैडों का असुविधाजनक होना, यानी जो हम हेलमेट वगैरह पहनते हैं कंधों पर या पैरों पर जो पैड है, सेफ्टी गार्ड है, वो असुविधाजनक होना, यानी सुविधा के अनुसार न होना, तब भी रगड़ लग जाती है। लक्षण क्या होते हैं अगर हमें रगड़ लगती है तो उसके लक्षण? त्वचा पर रगड़ दिखाई देती है, वहां पर जलन महसूस होती है। रगड़ वाले स्थान पर खून बहने लगता है। तत्काल दर्द शुरू होता है जो पल भर के लिए होता है, यानी तत्काल रगड़ लग जाती है तो दर्द होता है और वह कुछ देर के लिए रहता है। बचाव के उपाय: सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए, इसमें पूरी बाजू वाले कपड़े पहनने चाहिए। बड़ी बड़ी जुराबें, घुटनों और कोहनी के पैड शामिल होने चाहिए। ये बचने के उपाय थे, यानी कपड़े पूरी बाजू के होने चाहिए,
बड़ी बड़ी सॉक्स जुराब पहननी चाहिए, कोनी और पैर मुड़े होने चाहिए। नंबर 2, खेल उपकरण अच्छी गुणवत्ता होने चाहिए। खेल उपकरण अच्छी गुणवत्ता होने वाले चाहिए और प्रतियोगिता के पूर्व शरीर को गरमा लेना चाहिए, यानी शरीर को प्रतियोगिता से पहले गरमाने लेना चाहिए। और जो भी उपकरण हैं वो अच्छे होने चाहिए, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। फिट जूते पहनने चाहिए, उबड़ खाबड़ खेल के मैदान नहीं होने चाहिए। ये इसके बचाव के उपाय। अब इलाज क्या क्या होगा इसका। चोटग्रस्त स्थान को ऊंचा रखना चाहिए। अगर जिस स्थान पर चोट है वो थोड़ा सा ऊंचाई पर है, लेटते हैं, हाथ है तो हाथ ऊंचाई पर, पैर है तो पैर भी ऊंचाई। चोटग्रस्त स्थान को जितनी जल्दी हो सके गर्म पानी या नीम के साबुन से धोना चाहिए। गर्म पानी या नीम का पानी। चोटग्रस्त स्थान पर प्रत्येक दिन गर्म पानी से साफ करना चाहिए। जो जहाँ चोट है वहाँ पे गर्म पानी से साफ करना चाहिए। चोट वाले स्थान पर एंटी टेटनस का टीका भी लगवाना चाहिए। दिन के समय चोट पर पट्टी बांधनी चाहिए और रात को इसको खुला छोड़ना चाहिए। नंबर 7 है, चोट लगने के बाद तुरंत नहीं खेलना चाहिए। अगर खिलाड़ी खेलता है तो दोबारा चोट लग सकती है और जो खतरनाक सिद्ध हो सकती है। तो ये था बेटा हमारा प्रश्न रगड़ और खरोंच और इसके बचाव। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, 5वां और 6ठा। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। तो बेटा आप अपने चैप्टरों को रिवाइज करते रहें। इन चैप्टरों में से ही आपके MCQ बनाए हैं पेपर में। तो जो जो चैप्टर आएंगे 1st, 2nd और 8 और 9 इसको एक बार रिवाइज कर लें अच्छे से, उसमें से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। तो अपना तैयारी करो एग्ज़ाम की, अच्छे से पढ़ो। कोई प्रॉब्लम है तो स्कूल में आके मिलो।